कर्नाटक से मुद्दा शुरू हुआ हिजाब का और वो बढ़ता बढ़ता हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट से वो मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से अब ये मुद्दा सीजीआई के पास चला गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब इसमें अंतिम फैसला सुनाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुधांशु धूलिया ने जो न्यायाधीश है उन्होंने ये आदेश दिया, ये ऑर्डर दिया कि ये राइट टू चॉइस है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट उमेश शर्मा जी हैं। सर, आज मैं बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट में रोज़ आते हैं, बिना अपने ये जो आपका ड्रेस कोड है, बिना इस ड्रेस कोड के आ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं आ सकते। और स्कूल का विषय है जहाँ हिजाब पर रोक लगाई गई थी, तो वो देख के एकदम लगता है कि अनरीज़नेबल है। स्कूल का यूनिफ़ॉर्म होती है, सारे बच्चे एक जैसा पहन कर आए, ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है और ये पहले से चल रहा है और पूरे विश्व में ऐसा चलता है। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कॉलेजेस में है ड्रेस कोड, तो उसको फॉलो किया जाता रहा है। अब इस विषय को कहीं न कहीं जो दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, वो उनका एजेंडा कुछ और है कि भारत में कैसे भी विद्वेष फैलाओ। उन लोगों ने ये विषय अलग एंगल से उठा दिया है। न्यायालय ने तो ये कहा था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, कि आप ये ठीक है, स्कूल ने अगर ऐसा कहा है तो वो ठीक है। और जो बच्चियां गई थी न्यायालय, बाद में बात चला कि उनको उकसाया गया था, भड़काया गया था, प्रलोभन दिया गया था, तो वो सब करके भी विषय यहाँ तक पहुँचाया गया है। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। हिजाब किसी का भी पर्सनल चॉइस अपने घर में हो सकता है, लेकिन अब आप स्कूल में, संस्था में पढ़ रहे हैं या कोई आप एडवोकेट हैं या कोई यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज में हैं, तो वहाँ धीरे धीरे इसको स्मगल करके लाना कि ये करेंगे, ये होना चाहिए, ये गलत है और हमारे जो समानता का अधिकार है उसका हनन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत लंबी चल नहीं पाएगी। ठीक है। सर, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया था जिसमें एक वकील साहब ने फॉर्मल ड्रेस में आया था, तो उन्हें न्यायाधीश साहब सुना रहे थे कि ये तरीका है, ड्रेस कोड कहाँ है आपका। मान लीजिए कल को आप बोले हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लोअर टी शर्ट में और आप आना चाहें, तो क्या न्यायाधीश महोदय जो आज बयान सुधांशु जी ने जो बयान दिया है कि ये राइट टू चॉइस है, क्या उस समय भी यही बात लागू होगी? उस समय नहीं लागू होगी क्योंकि ड्रेस कोड तो बार काउंसिल प्रेस्क्राइब करती है और एडवोकेट्स एक्ट में उनको पावर दिया गया है। इसके अलावा भी जैसे पुलिस सर्विसेज है, आर्मी की सर्विसेज है, उन सब में जो एक्ट होते हैं वहाँ ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब्ड होता है, उसमें कोडिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, स्कूल में भी ऐसा ही है। और चूँकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होता है या एजुकेशन का बोर्ड होता है या डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट में, तो वो रेगुलेट करता है इन चीज़ों को। तो उसके बीच में न्यायालय को इस तरह से दखल देना, खासकर ऐसे हालात में जब ये चीज़ मीडिया में भी आ गई है कि बाहर से नैरेटिव दिया गया है कि भारत में जो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं मुसलमान परिवारों की, वो ज़्यादा पढ़ जाएंगी तो वो हम पर सवाल उठाने लगेंगी। तो उसको रोकने के लिए ये नैरेटिव आया था कि हिजाब का विषय उठाइए और भी विषय उठाइए। चूँकि भारत सरकार ने बच्चियों के पढ़ने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तो बच्चियां पढ़ेंगी, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। उनको आप हिजाब के पीछे बंद करके रखने का आपका कोई अधिकार नहीं है, ये धार्मिक अधिकार भी नहीं है। और आपका धर्म है तो आप अपने ऊपर रखिए, दूसरे पर आप नहीं थोप सकते। आपके घर में जो बच्ची है, जो आपकी बहन है, जो आपकी बेटी है या माँ है, उसके ऊपर आप नहीं थोप सकते। अगर आप सोचते हैं, कोई ऐसे सज्जन हैं या कोई भी आदमी है जो धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं और सोचते हैं कि ये हिजाब होना ही चाहिए, तो आप खुद पहनिए, उसको फॉलो कीजिए, दूसरे पर आप नहीं थोप सकते। ये तो आपके जो धर्म है, धर्म के अनुयायी है, जो मानने वाले हैं, धर्म और उनके बीच की बात है। बीच में आप अड़ंगा नहीं डाल सकते। अगर आप अड़ंगा डालेंगे तो चूंकि ये व्यवस्था इस तरह से, न्याय व्यवस्था वहाँ पर आ जाएगी। आप किसी के अधिकारों का हनन करेंगे तो न्यायालय वहाँ आ जाएगा बीच में, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से आप किसी के ऊपर कंडीशन इम्पोज करें। कहीं न कहीं ये तालिबानी सोच से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पे तो रोक लगनी चाहिए। सर, बात ये है कि न्यायालय यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू हो,
जहाँ तक बात है कि बुर्का प्रतिबंधित होने, अखबारों में ऐसा निकल रहा है, टेलीविज़न पे ऐसा चल रहा है, लेकिन दरअसल न्यायालय में तो ये मामला है कि भैया स्कूल में ड्रेस कोड लागू कराओ। लेकिन जो नरेटिव फैलाया जा रहा है कि बुर्का प्रतिबंधित, तो एक हिसाब से गलत मैसेज जा रहा है या इस्लाम विरोधी मैसेज जा रहा है, लेकिन न्यायालय तो अपना अलग काम कर रही है। तो न्यायालय क्या काम कर रही है और नरेटिव क्या फैलाया जा रहा है, जरा ये क्लियर कर दीजिए। हाँ, देखिए ये चीज़ पहले भी आई, इंटरनेशनल मीडिया में भी आया हुआ है कि एक नैरेटिव बनाकर दिया गया है कि जो ये इंश्योर करो कि सबसे बड़ा नैरेटिव तो ये बना के दिया गया है कि आप भारत में दो धर्मों के बीच में लड़ाई कराइए, और जब वो नहीं हो पा रहा है तो उसी के इंग्रेडिएंट्स ये दिए गए हैं कि जो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं कोई ऐसा विषय उठाओ जिससे वो पढ़ने ना जा पाए, घर में रुक जाएं या कम से कम लोग जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धार्मिक गुरु हैं इस्लाम में, उनको ये इनसिक्योरिटी लग रही है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी या रैशनल बन जाएंगी तो ये सवाल उठाने लगेंगी, और उसको वो नहीं होने देना चाहते, इसलिए ऐसी बात तो उन्होंने उठाई है। और ये गलत है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके घर में कोई बच्ची है, कोई बहन है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। और कानूनी रूप से सब चूँकि समान है, तो अगर किसी को भगवा बांधने का अधिकार नहीं दिया गया है और भगवा ड्रेस पहन कर जाने का अधिकार उसको स्कूल में नहीं दिया गया है, ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब्ड है, तो ड्रेस कोड सबके लिए होना चाहिए। उसके बीच में जो ये विषय है कि क्या सरकार को ड्रेस कोड बनाने का अधिकार है, सिर्फ इतनी सी बात कंसिडरेशन में अभी है कोर्ट के सामने। इस विषय को हिजाब पर बैन से जोड़ा जा रहा है। और आप इस संदर्भ में ये भी देख लें कि ईरान में भी ऐसा ही झगड़ा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत, सिविलाइजेशन को ही गलत पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तालिबानी रूप से सोचते हैं, उसी तरह से हमारे सिविलाइजेशन को, हमारी सभ्यता को पीछे ढकेलना चाहते हैं, जबकि हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, तो आप उसके बीच में रोड़ा अटकाकर उनको उसी हिजाब में बांधकर गुलामी का प्रतीक बनाकर रखना चाहते हैं। तो ऐसा कानूनन रूप से नहीं हो सकता। धार्मिक रूप से आप जब तक करते थे या कर रहे हैं तब तक कर सकते हैं। इस उन्माद को फैलाने का कोशिश जब करेंगे तो न्यायालय ऐसे ही रोकेगी भी। ठीक है सर, एक प्रश्न ये भी बार बार उठाया जा रहा है कि न्यायालय ने अगर हाई कोर्ट जब ऑर्डर आया था कि प्रतिबंधित कर दिया गया, अब आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते, तो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु उलेमा कह रहे थे कि मुसलमान बच्चियों की पढ़ाई रुक जाएगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो बच्चियां बिना बुरखे में पढ़ने जा रही हैं, ये उन्हें भी भड़काया जा रहा है? हाँ, उनको भड़काया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि बच्चियों को कम से कम स्कूल जाने से डिस्करेज किया जाए, पढ़ाई लिखाई उनकी ना हो पाए, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाएं, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी है। जो भी धर्मगुरु हैं उनको इनसिक्योरिटी है कि ये सवाल उठाने लगेंगी, ये क्वेश्चन पूछेंगी कि ऐसा क्यों है, इसकी रैशनैलिटी क्या है, आपका धर्म इस तरह क्यों बोलता है, वो रीजनिंग पर टेस्ट होने लगेगा। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए ये कठमुल्लापन किया जा रहा है, और ये बहुत ही गलत है। और न्यायालय को भी इसमें बहुत ही सख्त रूप से ये कहना चाहिए कि सरकार को अधिकार है कि ड्रेस कोड बनाए जा सके। यही विषय यहाँ है और इसी विषय पर ऑर्डर होना है। क्या सरकार ड्रेस कोड बना सकती है कि नहीं बना सकती है? अगर ड्रेस कोड बना सकती है तो उसमें क्या, कौन कौन से एग्जम्पशन दे सकती है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन संवैधानिक भाषा में बोला जाता है, तो उसके ऊपर यहाँ बहस चल रही है, उसके सवाल यहाँ चल रहा है उसका। तो उसको इस तरह से परवर्ट ना किया जाए कि हिजाब को बैन किया जा रहा है। ये फालतू की बातें हैं, लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। और इस चीज़ को मीडिया का भी यहाँ रोल है कि जो वास्तविकता है उसको दिखाए सामने लाकर, इन फालतू चीज़ों को दूर हटा दे। ठीक है। अब सर एक प्रश्न यहाँ पे ये उठ जाता है कि जैसे न्यायाधीश साहब ने, सुधांशु धूलिया साहब ने कहा है कि राइट टू चॉइस है, फिर यहाँ तो मामला बिगड़ता हुआ चला जाएगा कि लोग कल को भगवा पहन के स्कूलों में जाने लगेंगे, इनके ऑर्डर को कोट करेंगे कि साहब ने तो कहा था कि राइट टू चॉइस है। तो फिर ये मामला तो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाएगा, जबकि न्यायालय का मामला तो हल निकालना होता है। जी हाँ, ये देखिए हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि न्यायालय बहुत सारी चीज़ों को, करीब करीब हमारे जीवन के, हमारे समाज के
हर पहलू को ही रेगुलेट करता है। तो यहाँ जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन आई है, तो आपने सही कहा कि लोग भगवा पहन कर जाने की मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है, और आप इस पे रिस्ट्रिक्शन, स्टेट इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो इन चीज़ों से फिर क्या होगा कि एक अनार्की फैल जाएगी, धार्मिक विद्वेष फैल जाएगा। विषय पढ़ाई का है, पढ़ाई ना होकर उसमें जहर घोला जाएगा कि कोई कुछ पहन के जा रहे हैं, कोई कुछ पहन के जा रहे हैं, और विषय पढ़ाई से हटकर धार्मिक कन्फ्लिक्ट के ऊपर, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन की ओर लेकर चला जाया जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको बचना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उस पर रोक लगनी भी चाहिए। ऐसा जो भी धर्मगुरु ऐसा कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई ना कोई टारगेट है कि धार्मिक रूप से देश को विभाजित किया जाए। इसकी जितनी भी निंदा हो वो होनी चाहिए। सर, अब ये मामला सीजीआई में चला गया है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रतिबंधित किया जाएगा या फिर फैसला पलटा जा सकता है? जैसे कि कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया, उसके बाद जो गुप्ता साहब ने था उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया है, लेकिन धूलिया साहब ने नहीं सपोर्ट किया है। सीजीआई की तरफ से क्या फैसला आ सकता है? देखिए, इसमें फैसला सीजीआई की ओर से नहीं आएगा। अब ये सीजीआई साहब के पास जाएगी और वो बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे, लार्जर बेंच। जब 2 जजों में मतभेद हो तो 3 जज और 5 जज या 7 जज या 9 जज या 13 जज ऐसे बनाए जाते हैं। तो अभी चूंकि 2 जजों में मतभेद हो गया है, तो 3 जजों की एक बेंच बनेगी, स्पेशल बेंच, जिसमें ये विषय रखा जाएगा। उसमें 2 जज जो फैसला देंगे वो मान्य हो जाएगा। अगर उसमें भी कन्फ्लिक्ट आता है तो 5 जज की बेंच बनाई जाएगी, तो ये विषय आगे तक जा सकता है। इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना अभी गलत है। कोर्ट क्या व्यू लेगी, क्या बहस होगी, कैसे कैसे पुरानी चीज़ों को दिखाया जाएगा, जो एविडेंस लाई जाएगी, जो बहस की जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का विषय है, ये बेसिकली पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत रूप पे मेरा ऐसा मानना है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। स्टेट को पूरी, जैसे हम एक यूनिफॉर्म में आते हैं कोर्ट, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं भगवा गाउन पहन के आऊँगा या मैं सफ़ेद गाउन पहन के आऊँगा। ऐसा नहीं है, जो प्रेस्क्राइब्ड है वही पहन के आना है। अगर मैं उसको चैलेंज करूँ तो वो चैलेंज हो भी सकता है, उसको मैं उस लड़ाई को आगे भी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों करूँ जब एक यूनिफॉर्मिटी है, एक स्टेट की पावर है, जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप ऐसी बातें ना करेंगे, और एक सिविलाइजेशन का पार्ट होते हुए आपको लगता है कि आप सभ्य तरीके से, एक सभ्य समाज में हैं तो आप सभ्य तरीके से ऐसी चीज़ें करें, उल्टी सीधी हरकतें ना करें। तो इसको लेकर ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर गंभीर चर्चा भी हुई है, पहले भी, अभी भी हो रही है। तो जो बाहर से लोग नैरेटिव बनाकर हमारे समाज में या हमारे देश में जो एक विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर बच्चियों को पढ़ने से रोकना चाहते हैं, ये सब रुकना चाहिए। ठीक है, बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछते हैं। हम भी स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, आप सब लोग स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं। ड्रेस कोड के अलावा और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें मान्य होते हैं, स्टार्टिंग में कि बड़े बड़े बाल मत रखो, नाखून काट के आओ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर इन्हीं इन्हीं किसी चीज़ों को धर्म से जोड़ के देखा जाए, धर्म के चश्मे से देखा जाने लगे, तो कितना जायज़ है और ये समाज में सामान्यता फिर कितना बन पाएगी? देखिए, धर्म से जोड़ कर देखा जाएगा तो सबसे पहले, चूँकि हमारे यहाँ कई धर्म हैं, तो धार्मिक विद्वेष होगा और कन्फ्लिक्ट होगा। तो जो विषय है शिक्षा का या सिविलाइजेशन से रिसर्च वाली चीज़ें हैं, पढ़ लिख कर आप रिसर्च करते हैं, उसमें कोई किसी पोस्ट पे किसी की अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें कहीं कोई धर्म के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई है। तो ये विषय शिक्षा और सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट का है, वहाँ से ये डाइवर्ट होकर चला जाएगा कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन सा धर्म क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, और बहुत सारी फालतू बकवास वाली बातें आ जाएंगी। और उसको लेकर जो हमारे देश का जो मूल विषय है, ये डाइवर्ट हो जाएगा, वो मुझे डर है। और अभी भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मीडिया भी उसके चपेटे में आ जाती है, मीडिया भी उन चीज़ों को मसाला लगाकर दिखाने लगती है। तो ये सब रोका जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।